अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कब तक बर्दाश्त करूं। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। ये जुमला आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि कब तक सहूँ, कब तक मैं इनकी टेंशन लूँ, कब तक ये हो, कब तक वो हो। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें झेलते चले जाते हैं, उस लेवल के को पहुंच जाते हैं कि हम थक जाते हैं। इंसान है, मायूस हो जाता है, थक जाता है। एक ही सिचुएशन में चलते चलते किसी भी चीज़ के लिए आपने मेहनत किया, तो कुछ टाइम के बाद आपको मायूसी होने लगती है। ये एक आम बात है, आप थक जाते हैं, या लोगों की बातों से आप थक जाते हैं। तो ये जुमला आपने बहुत से लोगों के से सुना होगा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, या मुझसे अब नहीं सहा जाता। तो मैं आपको बताऊंगी कि कब तक आपने सहना है, क्योंकि एक लिमिट तो होनी चाहिए ना चीज़ों की। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अपना नुकसान होने तक सहें। तब तक सहें जब तक आपकी अपनी ज़ात का नुकसान ना हो। आप किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसी को माली फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसी को इमोशनली फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसी को आप अपने बहन भाइयों को या दोस्तों को या किसी को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उसकी आपकी अपनी जो लाइफ है, आपकी अपनी जो ज़िंदगी है, जो आपकी फैमिली है, जो आपका वो सब चलता है, वो उससे बिल्कुल सही चलता है। तो आप कीजिए मदद, आप बिल्कुल दीजिए लोगों को, आप लोगों को वक्त दीजिए, आप लोगों को पैसा दीजिए, आप लोगों को सपोर्ट कीजिए। लेकिन जहाँ आपकी अपनी ज़ात को या अपनी फैमिली को या अपने लोगों को नुकसान होने लगे, वहाँ मत सही, वहाँ तक ले जाइए चीज़ को कि आप अपना नुकसान उठा लें लोगों को फ़ायदा पहुँचाने। कि जब हम ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं तो तब हमें मायूसी होती है, हमें दुख होता है, क्योंकि आगे वाला शायद हमें इतना सब कुछ ना दे पाए। सब में इतना नहीं होता कि वो अपना नुकसान उठा के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो जब वो अपना नुकसान उठा के हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाते, तो हम सोचते कि हम क्या थे, हम बेवकूफ़ थे कि हमने खुद को नुकसान पहुँचाया इस इंसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लेकिन इसने तो जब इसके अपने फ़ायदे की बात आई तो इसने हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाया, इसने हमें नुकसान पहुँचाया। तो देखिए, तब तक किसी को फ़ायदा पहुँचाइए जब तक आपकी अपनी ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचता। ये बात हमेशा याद रखिए। अपने आप को नुकसान पहुँचाना भी गलत है, वैसे ही जैसे किसी को नुकसान पहुँचाना। आप ज़िंदगी में किसी को भी नुकसान पहुँचाते हैं तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही आप अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं तो ये उससे भी गलत बात है। अपने आप को फ़ायदा पहुँचाइए, अपने आप को सुकून दीजिए, अपने आप पे वक्त दीजिए, अपने आप पे पैसा लगाइए। लेकिन आप वही पैसा जो आपको अपनी ज़ात पे लगाना था वो आपने लोगों पे लगा दिया, खुद को नुकसान पहुँचा के। तो ऐसा मत कीजिए, यहाँ तक मत चीज़ों को ले आइए। सेकंड चीज़, खुद को इज्जत दीजिए। कभी भी अपनी इज्जत पे जब बात आए, वहाँ तक चीज़ों को मत ले जाइए कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, आपकी इज्जत ख़त्म हो जाए लोगों की। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोगों के इतना काम आते हैं, उनके सामने इतना खामोश हो जाते हैं, उनके गुस्से के सामने इतनी दफ़ा खामोश हो जाते हैं कि उन्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। उन्हें लगता है कि ये इंसान तो, इसको तो कुछ भी बोल दो, ये तो ऐसा ही है, ये तो सुन लेगा, इसे तो गुस्सा आता ही नहीं है। आपने बहुत से लोगों में, अपने दोस्तों में ये चीज़ें सुनी होंगी, वो बैठ के कहते हैं उसे तो कुछ भी बोल दो, उसे गुस्सा नहीं आता, उसे कोई भी नुकसान पहुंचा दो वो चुप हो जाता है। ये गलत बात है। खुद को इज्जत दीजिए, खुद को अहमियत दीजिए। हो सकता है आपके फेस पे वो ये कहते हो कि भाई उसे अच्छा लगता है, वो अच्छा इंसान है, क्योंकि उसे गुस्सा नहीं आता, पीठ पीछे वो आपको बेवकूफ़ कहते होंगे, क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू ही नहीं देते। आपने कभी उनको शटअप कॉल दी ही नहीं, आपने कहा ही नहीं कि भाई ये कहना गलत है, मत कहो, मुझे ऐसा मत कहो, या मुझे ऐसा मत समझो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। तो जब तक आप अपने आप को इज्जत देंगे, लोग आपको इज्जत देंगे। तो जब आपकी इज्जत या आपकी अहमियत पे बात हो जाए, वहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, उससे आगे मत जाने दीजिए। क्योंकि जब हम उससे आगे जाने देते हैं तब इंसान की लिमिट्स ख़त्म होने लगती हैं, तब आपकी वो जो सहने की कुव्वत होती है वो ख़त्म होने लगती है। जब वो ख़त्म होगी तो आप कब तक सहेंगे? यहाँ तक मत सहिए। लास्ट चीज़ तो थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि सुकून लीजिए। आपको सुकून उतना ही चाहिए जितना लोगों को चाहिए। तो आप लोगों को सुकून पहुंचाते हैं, खुद को सुकून नहीं पहुंचाते, तो ये गलत है। कभी भी
अपने सुकून के लिए, जहनी सुकून हो। मसलन आपका जहनी सुकून इस चीज़ में है कि आपको कुछ वक्त अकेले चाहिए, आपका जहनी सुकून है कि आपको साल में एक दफ़ा कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, किसी इंसान से मिलना है, तो आप वो चीज़ स्किप मत कीजिए लोगों के लिए, उस चीज़ को मत जाने दीजिए लोगों के लिए, इस वजह से कि क्योंकि मुझे तो सुकून चाहिए लेकिन लोगों को भी चाहिए, तो मैं लोगों को सुकून दूंगा, खुद नहीं लूँगा। इसके आपसे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत से मसले होंगे, आपकी जिस्मानी सेहत पे भी मसले होंगे। लोग तो आपको इस पर अहमियत देंगे नहीं, क्योंकि वो जब आपको सुकून चाहिए तो आपको भी वैसे ही चाहिए जैसे लोगों को चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए, आपको खुद को चाहिए। तो किसी की वजह से आप अपना सुकून जाने देते हैं तो वहाँ तक मत सहन कीजिए, इस चीज़ को मत सहने। सही है कि आपको सुकून चाहिए लेकिन आपने लोगों की वजह से वो सुकून खो दिया, आपको वो सुकून या अपने लिए टाइम नहीं मिलता लोगों की वजह से, तो ये मत सही है। यहाँ तक सही है कि आप लोगों को भी सुकून दीजिए, खुद को भी सुकून पहुँचाइए, खुद को भी वो चीज़ें दीजिए जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में, या आपको वो चीज़ें, चाहे वो 1 घंटा तन्हाई का ही आप चाहते हैं तो आपको मिलना चाहिए, आपका हक है आपकी ज़िंदगी पे। तो इस वजह से कभी भी खुद को लोगों को सुकून देने के लिए खुद को बेसुकून मत कीजिए। बदले की उम्मीद सब लगाते हैं, हम सब बदले की उम्मीद लगाते हैं। हम जब भी किसी को कुछ अच्छा देते हैं, चाहे दिल में हो कि मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, हम कह देते हैं लोगों से कि मैंने तुम्हें कुछ दिया तो मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, या मैंने तुमसे मोहब्बत की मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, या इवन कि हम अल्लाह से भी बदला चाहते हैं। हम जब नमाज ख़त्म होती है तो हम दुआ मांगते हैं, हम कहते हैं कि या अल्लाह मैंने इबादत की, मुझे इसका बदल चाहिए, हम अल्लाह से भी बदला चाहते हैं। ये इंसान की है चीज़ कि उसे बदल चाहिए होता है। तो कभी भी आपको किसी चीज़ का बदल नहीं मिल रहा तो इस चीज़ को बर्दाश्त मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि जब आप कोई भी नेकी आपने की तो उसके बदल की उम्मीद लगाइए कि इसके बदले, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक के बदले लाख मिलेगा, या ऐसी नेकियां हैं जिनमें कहा जाता है कि इसका इतना सवाब मिलेगा, तो इसीलिए हम वो खुशी खुशी उस नेकी में जाते हैं या उस लोगों को कुछ देते हैं कि इसका बदल हमें मिलेगा, क्योंकि हम अल्लाह से भी बदला चाहते हैं, हम इंसानों से भी बदला चाहते हैं। चाहे वो बदला एक स्माइल हो, चाहे वो बदला एक थैंक यू हो, लेकिन हमें लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है तो वो हमें बदले में थैंक यू तो बोले, वो खुश तो हो, वो स्माइल तो दे, उसका बदला दे उन चीज़ों का। लेकिन जब हमें नहीं मिलता तो हमें मायूसी होती। तो इस बात पे हमें गुस्सा आता है कि मैंने कोई बदले के लिए किया था, बदले के लिए ही किया था, इस दुनिया में भी आगे की दुनिया में तो बदला चाहिए ही होता है इंसान को। तो इस चीज़ को कभी भी मत सही है कि आपको बदला नहीं मिलता लेकिन आप किए जाते हैं, मुझे बदला चाहिए ही। बदला सबको चाहिए होता है, अल्लाह से भी लोगों से भी। खुद को इल्ज़ाम देना बंद कीजिए। हम 100% चीज़ों का जो भी नुकसान होता है मायूस हो जाते हैं, मैं गलत हूँ, मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, ये कब तक आप खुद को इल्ज़ाम देंगे। बाज़ औक़ात लोगों की चीज़ों का हम इतने ऐसा एक माहौल बन गया है, जैसे आप पाकिस्तान में या बहुत से ऐसे मुल्कों में कि डिवोर्स हो जाती है तो ख़वातीन को कहा जाता है कि उनकी गलती है, जो तुमने गलत किया होगा जब भी तुम्हें डिवोर्स हुई। तो और वो खुद ये सोचने लगती हैं कि हाँ मैंने ही गलत किया होगा, या किसी की औलाद नहीं है तो हाँ इसकी गलती होगी। तो वो सोच ऐसा नहीं है, आपकी गलती नहीं है। जो चीज़ें अल्लाह ने जैसी बनाई हैं, जैसी होनी है, जैसी चलनी है, वो ऐसे चलेंगी। उस चीज़ पे खुद को इल्ज़ाम दे के या कोई आपको इल्ज़ाम देता है तो इस चीज़ को मत सही। आपके लिए ये जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें ऊँच नीच आएगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। किसी को औलाद देना, किसी का साथ होना या किसी के साथ ना होना, किसी के ऐब खामियां, किसी का मोटा होना पतला होना, ये आपकी गलती नहीं है, ये मत सही है। कोई आपको ऐसे कहता है तो उससे शटअप कॉल दीजिए, उसे जाने दीजिए ज़िंदगी से। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना और बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, या कमेंट में पूछ लीजिए। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।